नमस्कार मित्रों, आज फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज का विषय एक ऐसा रसायन है मित्रों जो हमारे जीवन को बहुत हद तक बदल सकता है। आज के भागम भाग युग में और हमने जो अपने जीवन में नित्य नए आज के समय की मांग के हिसाब से अपने आप को बदला है और उसी की वजह से आधुनिक जीवन को अपनाने की वजह से हमने अपने जीवन को हर क्षण हर पल खोया है और विभिन्न तरह की बीमारियों से अपने आप को ग्रस्त किया है, क्योंकि हम प्रकृति से हर क्षण हर पल दूर होते जा रहे हैं और प्रकृति से दूर होने की बदौलत हमारा जीवन विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो चुका है। आप देखेंगे कि पहले के समय में व्यक्ति रोगी कम हुआ करता था। उसका कारण था कि उसका जीवन पूर्णतः प्रकृति के ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन अभी व्यक्ति आर्टिफिशियल लाइफ जी रहा है, यानी कि प्रकृति से दूर रह करके वो अपने जीवन व्यतीत कर रहा है और यही कारण है कि वो नित्य प्रति अलग अलग प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होता चला जा रहा है। उसका इम्यून पावर कम होता चला जा रहा है, इम्यूनिटी घटती जा रही है। इसी वजह से या तो वो वायरस से संक्रमित होता है या फिर अलग अलग प्रकार के जीवाणुओं से संसर्गित होकर के अपने आप को बीमार करता है। ऋतु बदलती है तो वो बीमार पड़ जाता है। इसी क्रम में अगर हम बात करें तो देखेंगे कि आयुर्वेद ने ऐसे रसायन हमारे जीवन में दिए हुए हैं जो कि हम भूल चुके हैं। अगर हम इनका सेवन करें तो निश्चित रूप से हमारा जीवन दीर्घजीवी होगा, निरोगी होगा और हर तरह के जो हमें आयुष्य में बताया गया है कि हमारी आयुष्य कैसी होनी चाहिए, यानी कि जीवन सरदा सतम की बात जो हम लोग करते हैं कि जीवन 100 वर्षों तक स्वस्थ रह कर के जिया जा सकता है, वो चीज़ इस चीज़ में आती है। और इस चीज़ का एक अमृतमयी फल है जिसको हम त्रिफला बोलते हैं। ये अमृतमयी फल अगर हम इसका सेवन निर्दिष्ट रूप से, यानी कि जो नियमानुसार है, इसका सेवन हम करें जैसा कि शास्त्रों में वर्णित है या स्वानुभूत है कि अगर आप इसका नियमित सेवन करते हैं और ऋतुओं के अनुसार सेवन करते हैं और उसके अनुपान के साथ सेवन करते हैं और लगातार 12 वर्षों तक अगर आप इसका सेवन करते हैं तो आप न केवल विभिन्न रोगों से मुक्त हो जाएंगे बल्कि दीर्घजीवी होंगे, स्वस्थ होंगे और हर प्रकार की बीमारियां आपसे शरीर से दूर हो जाएंगी। आपको पता है मित्रों, त्रिफला में 3 फल होते हैं, 3 फलों का सम्मिश्रण होता है ये, यानी कि पीली हरड़ होती है, बहेड़ा होता है और आंवला होता है। इन तीनों का जो कॉम्बिनेशन है उसको मिलाकर के हम त्रिफला बोलते हैं। आप सभी को पता है कि जो हरड़ है उसको माता का रूप, माता का एक दूसरी माता बोला गया है वो। इसी तरह से आंवला जो कि विटामिन सी का भरपूर खजाना है, बहेड़ा हमारे शरीर में, हमारे शरीर के बलवर्धक है, हमारे शरीर में हर तरह की कांति को बढ़ाता है। तो ये तीनों फलों को मिलाकर के जो इसका संयोजन बनता है वो त्रिफला कहलाता है मित्रों। इसकी एक मात्रा होती है, निश्चित मात्रा होती है, जिस मात्रा को अगर आप बराबर रूप से बनाते हैं तो निश्चित रूप से वो आपको बहुत फ़ायदा करता है। यानी कि हरड़े का चूर्ण अगर आप 1 भाग लेते हैं तो बहेड़े का चूर्ण 2 भाग लीजिए और आंवले का चूर्ण 3 भाग लीजिए। ये अगर तीनों इस मात्रा में आप मिलाते हैं तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है और आप देखेंगे, आप इसको निश्चित रूप से सेवन करके देखिए। हमारा अनुभूत प्रयोग है, अगर आप 12 वर्षों तक इसको प्रयोग करते हैं तो आपको अद्भुत रूप से आपके शरीर में परिवर्तन देखने को मिलेगा और आप इसको करके देखिए और आप पूरे वर्ष में हर एक जो ऋतुएँ हैं, लगभग 6 ऋतुएँ हमारे उसमें पूरे वर्ष में होती हैं, जिनको हम 2-2 माह में बाँट सकते हैं। जैसे कि पहला हम बताएं कि सावन और भाद्रपद, यानी कि अगस्त और सितंबर। अगस्त और सितंबर में त्रिफला का सेवन जो है
वो सेंधा नमक के साथ, सेंधव लवण के साथ अगर आप करते हैं और त्रिफला की जो मात्रा है उसके छठे भाग का, उसका छठवां जो भाग होता है उसका आपको सेंधा नमक लेना है और उसके साथ में आप अगर इसको लेते हैं, यानी कि अगस्त सितंबर में सेंधा नमक के अनुपान के साथ में आपको त्रिफला का सेवन करना है। इसके बाद दूसरा जो अपना ऋतु आती है वो आती है आश्विन और कार्तिक, यानी कि क्वार और कार्तिक। इसको अगर हम इंग्लिश मंथ में कहेंगे तो अक्टूबर और नवंबर आएगा। इसको हम मिश्री या खड़ी साखर या चीनी के साथ में सेवन करते हैं तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। इसके बाद अगली जो ऋतु आती है वो आती है अगहन और पूस, यानी कि दिसंबर और जनवरी। इसमें शुंठी चूर्ण के साथ में, यानी कि सौंठ चूर्ण के साथ में, ये भी इसका भी छठवां भाग सेवन करना है आपको, यानी कि त्रिफला की जो मात्रा होगी उसका छठा भाग इसका सेवन करना है आपको मित्रों। अगला जो ऋतु आती है वो आती है माघ और फागुन। माघ फागुन यानी कि फरवरी और मार्च। ये लैंडी पीपल के साथ में ये छठे भाग से थोड़ी कम मात्रा इसमें आपको रखनी है और इसका सेवन आप करेंगे इस दोनों माह में। और अगला जो ऋतु आती है वो आती है चैत्र और बैसाख, यानी कि अप्रैल और मई। तो अप्रैल और मई में आपको शहद के साथ, मध के साथ में इसका सेवन करना है और मध को भी त्रिफला की जो मात्रा है उससे छठा भाग लेना है। और आखिरी जो ऋतु आती है मित्रों वो है ज्येष्ठ और आषाढ़, यानी कि जून और जुलाई। तो जून और जुलाई में आपको गुड़ के साथ इसका सेवन करना है। तो ऐसे एक वर्ष की जो 6 ऋतुएं हैं उनमें हमने आपको बता दिया कि आपको किस प्रकार से इसका सेवन करना है और ये आपको सेवन कैसे करना है और किस समय करना है। तो सबसे अच्छा समय होता है सुबह का समय खाली पेट, और खाली पेट इसको ताज़े पानी के साथ में, यानी कि एकदम सुबह का टैप वाटर, अगर आप सादा पानी लेते हैं उसके साथ इसका सेवन करें। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि 1 घंटे तक त्रिफला का सेवन करने के उपरांत 1 घंटे तक आपको कुछ भी नहीं लेना है। स्टार्टिंग में आपको मित्रों एक चीज़ होगी जिससे आपको घबराना नहीं है, आपको 1-2 दस्त पतले हो सकते हैं, यानी कि आपके पेट की सफाई आपके शरीर को ये बहुत अच्छे तरीके से डिटॉक्स करती है। और जैसे जैसे आपका शरीर डिटॉक्सिफाई होता चला जाएगा वैसे वैसे आपके शरीर के जहरीले तत्व जो आपके शरीर में विद्यमान हैं, जो आपके शरीर को रोगग्रस्त कर रहे हैं, वो आपके शरीर को धीरे धीरे अलग अलग तरीके से साफ स्वच्छ करते हुए आपके शरीर को एकदम निरोगी कर देते हैं। और आप अनुभव करेंगे पहले ही वर्ष से कि पहले वर्ष में आपको आपके तन की जो सुस्ती है, आलस्य है, वो सब आपका दूर हो जाएगा पहले ही साल में। दूसरे साल में आपके शरीर में जितनी भी रोग व्याधियां हैं, चाहे पुराने से पुरानी बीमारी क्यों ना हो, वो धीरे धीरे खत्म होती चली जाएंगी। और तीसरे साल आते आते मित्रों आपकी नेत्र ज्योति बढ़ने लगेगी और चौथे वर्ष में आपके शरीर कांति युक्त हो जाएगा, यानी कि आपके शरीर की आभा, आपके शरीर की सुंदरता बढ़ती चली जाएगी। इसी क्रम में आपको मैं बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना चाहता, ये खुद आप अनुभव करेंगे कि जैसे जैसे आप इसका सेवन 12 वर्षों तक करते चले जाते हैं आपका शरीर एक उत्तम कोटि का शरीर हो जाएगा, जो बिना किसी रोग से, ना आपको डायबिटीज़ रहेगी, ना आपको बीपी रहेगा, ना आपको तमाम तरह की जो बीमारियां हैं जिनके भी नाम आप गिनते हैं वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। एक बार आप इसका सेवन करके देखें, ये अनुभूति योग है मित्रों, और आपको इससे इतना लाभ प्राप्त होगा कि बीमारियां तो बीमारियां, आपका शरीर एक सुपर ह्यूमन पावर से भरपूर हो जाएगा। तो आप इसको एक बार करके देखें। और अगर इसमें जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो, हमारा नंबर और हमारे संस्थान का नंबर इसमें फ्लैश है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और बाकी कोई भी आपको क्वेरीज है अन्य विषय से लेकर के आप उसमें बताइए, हम उससे रिलेटेड आपको वीडियो अगले उसमें विषय में रखेंगे। और आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें अगर आपको अच्छा पसंद आता है वीडियो, और इसको शेयर कीजिए अपने मित्रों के साथ में। और साथ में हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों इसको सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद मित्रों।